Good evening, students. Am I audible? Okay. So, every student, put your attendance in the chat box. Okay, सबने attendance chat box. ओके, हम लोग सीईटी का क्रैश कोर्स जो है 11th का हम लोग ले रहे हैं और ये आपका 6th लेक्चर है और आज हम लोग मैथ्स 1 पढ़ेंगे। ओके, इससे पहले मैथ्स के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, सेकेंड लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि आज पढ़ेंगे। ओके, सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है इसमें बेसिकली हमको क्या क्या पढ़ना है वो है सीक्वेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, nth term of NAP and sum of nth terms of NAP। ओके, तो ये 4 टॉपिक जो हैं हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सिलेबस में हमको पढ़ने हैं। ओके, तो हम लोग बिना लेट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग सारे लोग अपना अटेंडेंस चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिखेंगे। ओके, जैसे कि आप लोग पिछले क्लास में लिखते हैं। ओके, और नेक्स्ट टाइम से आप लोग ट्राई करेंगे कि मतलब जो आपका क्लास टाइमिंग 8 PM है उससे पहले आपको ज्वाइन होना है। ओके, सो नेक्स्ट है आपका सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है कि कोई भी सेट ऑफ नंबर्स को एक हम लोग डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। ओके, तो सीक्वेंस जैसे कि आपका 1 2 3 4 ये क्या है, एक सीक्वेंस में है। ओके, जैसे कि अगर आपके पास 2 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, उसको आप क्या करोगे कि एक रेड बॉल को एक सीक्वेंस में और वाइट बॉल को, ब्लू बॉल को या फिर रेड बॉल को एक सीक्वेंस में, मतलब डिफरेंट कलर्स के बॉल हैं तो उनको अलग अलग सीक्वेंस में रखोगे तो वो एक क्या है, सीक्वेंस है। सीक्वेंस आपका कैसा भी हो सकता है वो नंबर्स हो या फिर वो कलर्स हो या फिर जो कुछ भी हो, बट हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें सीक्वेंस जो है वो नंबर्स की बात होगी यहाँ पे। तो जैसे कि 1 2 3 4 ये क्या है, एक सीक्वेंस है नेचुरल नंबर्स का। जैसे कि अगर हम अगर ऐसे ही आपका सीक्वेंस ये आगे बढ़ते रहा, ठीक है, तो सीक्वेंस से हमको ये चीज पता चलता है कि व्हाट नेक्स्ट, मतलब इसके बाद क्या हो सकता है। जैसे कि 1 2 3 4 है तो उसके बाद इसके नेक्स्ट में क्या होगा, तो 5 होगा। ओके, तो उसी तरीके से अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 13, अगर 13th पोजीशन पे अगर मैं पूछूं तो कौन सा नंबर होगा, तो वो 13 नंबर होगा। ओके, और नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि आपका एक दिया हुआ है 1 4 9 16 25 36 और 14 है। ये आपका एक सीक्वेंस में है। कैसे सीक्वेंस में है, ये तो आप बोलोगे कि सर ये सीक्वेंस में नहीं है, 1 है फिर 4 है, तो ये सीक्वेंस में आप कैसे बोलोगे कि है। तो इस जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर का स्क्वायर, ठीक है, तो जैसे ये फर्स्ट नंबर है वो 1 का स्क्वायर है, सेकेंड नंबर जो है वो 2 का स्क्वायर है। ओके, सेकेंड नंबर 2 का स्क्वायर है, फिर थर्ड नंबर 3 का स्क्वायर है। ओके, तो इस तरीके से आपका ये स्क्वायर में दिया हुआ है, यानी कि ये आपका क्या है, सीक्वेंस है। ओके, तो सीक्वेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सीक्वेंस जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो एपी हो। ओके, सीक्वेंस कैसा भी हो सकता है, जैसे कि 1 0.1 0.01, ठीक है, ये भी आपका सीक्वेंस है। ओके, और इस तरीके से अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि -1 -1 या फिर 1 1 1 1 1 1 या फिर 1 1 1 1। ओके,
तो ये भी आपका क्या है, एक सीक्वेंस में है। ओके, तो सीक्वेंस आपको क्लियर हो गया होगा। और कैसे क्वेश्चंस आएंगे इससे सीक्वेंस में, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि अभी हम लोग करेंगे उससे हम लोग को और ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन सीक्वेंस में आपको इस तरीके की जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव्स दे दिया जाएगा। ओके, उसमें पूछा जाएगा कि ये इसमें से कौन सा जो नंबर है, कौन सा ऑप्शन है जो कि सीक्वेंस में है। ओके, तो आप देखोगे कि एक तरीके का अरेंजमेंट होगा जिसका डेफिनेट ऑर्डर होगा, उसको आपको टिक करना है। ओके, जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वहां पे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जो कि एक डिफिनिट और नंबर के बाद वो आता है। ठीक है, जिसका डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस होता है टू नंबर्स के बीच में, तो वो आपका फिक्स्ड होता है। ठीक है, वो चेंज नहीं करता है। जैसे कि एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4। ओके, तो ये एक क्या है, एक आपका ये एपी है, क्योंकि इसके बीच का अगर डिफरेंस का बात करें तो ये आपका इसके बीच का डिफरेंस 1 है, इसके बीच का डिफरेंस 1 है, और इसके बीच का डिफरेंस 1 है। यानी कि जब इस तरीके का नंबर आपको मिले, तो अगर सब में 1 डिफरेंस है, मतलब ये फिक्स्ड है। ओके, तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, लेकिन यही अगर जैसे 1, एक हम लोगों ने एग्जांपल लिया था 1 1, फिर यहाँ पे 1 1 1, फिर यहाँ पे 1 1 1 1। ओके, इस तरीके से ये सीक्वेंस में है। तो 11 माइनस 1 10, 111 माइनस 11 100, 1111 माइनस 111 ये हो गया आपका 1000। ओके, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस का जो डिफरेंस है, टू नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है, वो क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000 है। ये सीक्वेंस में तो है, बट ये एपी में नहीं है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, जो कि आप लोग पढ़े होंगे। ओके, तो इस तरीके से अब बात करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या टर्म यूज होता है। जैसे कि अगर कोई जहाँ से एपी आपका स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ओके, और इन फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच के जो डिफरेंस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके, कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ओके, और जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ओके, तो आपको जैसे कि कोई एक एपी दिया रहेगा, वहां पे आपसे बोला जाएगा कि इसमें फर्स्ट टर्म कौन है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम लोग की आपको एपी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं nth टर्म ऑफ एपी। ओके, जैसे कि ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है आपका 1, 2 जो है वो सेकेंड टर्म है, 3 जो है वो थर्ड टर्म है, 4 जो है वो आपका फोर्थ टर्म है। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल में 100 70 40 10। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म इज ए इक्वल टू 100। ओके, सेकेंड टर्म क्या है 70 है, तो इसको हम लोग जैसे कि अगर डिनोट करना हो टर्म को, तो हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं T1 इक्वल टू 100, T2 इक्वल टू 70। एंड जब हम बात करेंगे डी निकालना होता है कॉमन डिफरेंस, तो हम लोग डी इक्वल टू लिखते हैं जो नेक्स्ट टर्म होता है T2 माइनस T1 करते हैं। ओके, T2 माइनस T1 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 100 माइनस 70 इक्वल टू 30। ओके, तो डी सिर्फ एक ही T2 माइनस T1 करके ही हम लोग सिर्फ चेक टेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं उनको हम लोग बारी बारी से, जैसे 100 70 को टेस्ट कर लिए, फिर 70 40 को टेस्ट कर लिए, फिर 40 और 10 को तीनों को टेस्ट करेंगे। अगर तीनों में डी कांस्टेंट, डी का वैल्यू 30 आया, यानी कि ये आपका एपी में होगा। ओके, अदरवाइज एपी में नहीं होगा। नेक्स्ट टर्म है कि अगर जैसे कि यहाँ पे T1 T2 यहाँ पे 4 टर्म दिया हुआ है एपी का, हमको सपोज कोई nth टर्म निकालना है। ओके, यहाँ पे 4 टर्म दिया हुआ है, मतलब
आपको कभी बोले कि आपको 10th टर्म निकालिए या फिर 15th टर्म निकालिए, तो उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे? तो एक हमारा फॉर्मूला होता है nth टर्म ऑफ एपी का, तो ये होता है Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, ए के जगह पे हम लोग फर्स्ट टर्म रखते हैं, एन के जगह पे जो टर्म आपको पूछा जाएगा उसको यहाँ पे रखेंगे, फिर डी के जगह पे जो कॉमन डिफरेंस होगा उसको रखते हैं। ओके, तो ये आपका इम्पोर्टेंट ये फार्मूला है और बाकी सब आपको समझना था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक लेट्स रिमेम्बर करके आपके चैप्टर में दिया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। इन अ सीक्वेंस इफ डिफरेंस Tn प्लस वन माइनस Tn, मतलब Tn प्लस वन का मीनिंग क्या हुआ? मतलब नेक्स्ट टर्म। ओके, फिर Tn का मतलब उससे पहले वाले टर्म, मतलब नेक्स्ट टर्म और उससे पहले वाले टर्म का डिफरेंस इज कांस्टेंट। ओके, अगर उसका अभी हम लोगों ने देखा ना, वो अगर कांस्टेंट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, नेक्स्ट क्या है? इन एन एपी द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट एंड डिनोटेड बाय डी। जो वो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके, थर्ड वन है डिफरेंस डी कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि जो डिफरेंस जो एपी का डी होता है कॉमन डिफरेंस, वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है या फिर जीरो होता है, या फिर मतलब कोई ऑप्शन में दे देगा ये तीनों ऑप्शन, किसी ऑप्शन में देगा पॉजिटिव निगेटिव, किसी ऑप्शन में जीरो। तो आपको तीनों होता है, पॉजिटिव निगेटिव और जीरो, तो आपको इस पे टिक करना है। फोर्थ क्या है? इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म इज ए कॉमन डिफरेंस इज डी देन, हाँ, तो अगर कोई एपी है तो उसका फर्स्ट टर्म जो है ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो हम लोग सीक्वेंस को इस तरीके से लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को ए, फिर सेकेंड टर्म में ए प्लस डी, और उसके बाद वाले टर्म में ए प्लस टू डी, फिर इसके बाद वाले टर्म में क्या होगा? ए प्लस थ्री डी। ओके, इस तरीके से ये आपका सीक्वेंस आगे बढ़ते जाएगा और सब में हम लोग प्लस डी ऐड करते जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है टॉपिक सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ओके, तो इन टर्म का जो सम है वो एपी का कैसे निकालेंगे? जैसे सपोज अभी हम लोगों ने देखा कि कोई टर्म जैसे कि 2, 5, 8, 11, ये आपका एक एपी है। ओके, तो इसमें बोला जाएगा कि इसका सम क्या होगा। जैसे यहाँ पे 4 नंबर्स हैं। ओके, तो 4 नंबर्स हैं, आपको दिख रहा है, तो आप इजीली क्या करोगे? 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 11 26। ओके, तो इसको आप इजीली क्या कर लोगे? ऐड कर लोगे। लेकिन अगर बात होगी कि अगर हमको 15 मतलब 50 टर्म तक हमको सम करना है, ओके, तो ये इजी नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने एक फार्मूला ड्राइव किया है जो कि आपका एसएन मतलब nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म जो है वो आपका है n/2। n क्या है? nth मतलब जो टर्म है आपका वो इंटू 2a, a आपका फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, या फिर दूसरा फार्मूला ये है आपका ओके, दूसरा फार्मूला आपका होता है यहाँ पे a प्लस एल, जो कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। ये एग्जाम में पूछ सकता है आपको इस पे क्वेश्चन। ओके, पूछेगा ही आपको इस तरीके का क्वेश्चन, a प्लस एल, ए जो है आपको फर्स्ट टर्म और एल जो है आपका लास्ट टर्म है। ओके, अगर सम ऑफ n टर्म पूछे तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन में दिया होगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ओके, और आपको nth टर्म भी दिया होगा, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हो, इसमें डी का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको बस इतना ही पढ़ना था। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, the sequence -10, -6, -2, 8, okay, each and AP
रीजन डी इक्वल टू -6, इज एन एपी रीजन डी इक्वल टू -4, इज एन एपी रीजन डी इक्वल टू 4, इज नॉट एन एपी। ओके ओके स्नेह, ओके मैं रिपीट कर दूंगा क्लास के लास्ट में। ओके जैसे हम लोग ये सारा डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस, उसके बाद मैं इसको रिपीट करूंगा। ओके तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपका -10 है, तो a इक्वल टू -10। ओके तो ये हम लोग टेस्ट करेंगे ये एपी में है या नहीं है। पहला काम मेरा टेस्ट करना कि ये एपी में है या नहीं है, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -6 माइनस ऑफ 10 कितना होगा, -6 प्लस 10 इक्वल टू 4। फिर ये दोनों टर्म को हम लोग चेक करेंगे कि ये यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो -2 माइनस -6 इक्वल टू -2 प्लस 6 इक्वल टू 4। ओके तो यहाँ पे हम लोग दो में चेक कर लिए हम लोगों ने। ओके तो लेकिन तीसरा वाला भी चेक करेंगे, क्योंकि तीसरा नंबर भी दिया हुआ है, तीसरा और चौथा को चेक करेंगे। अगर आप नहीं चेक करते हो तो हो सकता है यहाँ पे 2 के जगह पे और कोई नंबर हो तो दिक्कत हो सकता है। तो 2 माइनस 2 ये हो गया आपका 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो देखिए यहाँ पे जो D आया आपका कॉमन डिफरेंस, वो क्या आया, तीनों कंडीशन में 4 आया। ओके तो व्हाट इज द ऑप्शन, विच वन इज करेक्ट। तो ये तो सबसे पहली बात कि ये आपका D जो है वो कांस्टेंट है, दैट मीन्स इट इज द सीक्वेंस इज इन एपी। ओके तो एपी किस में है, ए में, बी में और सी में। डी ऑप्शन इसलिए कट हो जाएगा क्योंकि ये नॉट एन एपी दिया हुआ है। ओके अब बात करते हैं कि डी का वैल्यू कौन सा होगा, तो 4 होगा। 4 किस में है, बी में, और बाकी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके वेरी गुड जिन्होंने आंसर किया है, और कुछ लोगों ने दूसरा भी आंसर किया था। ओके तो इसीलिए सब ऑप्शन चेक करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ एनएपी। आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एपी में है, तो एपी में चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म का डिफरेंस डी निकाल लेते हैं। डी इक्वल टू 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस 3 आया, डेट मीन्स 12 प्लस 3 जो है वो आपका नेक्स्ट टर्म होगा। तो 12 प्लस 3 इक्वल टू 15, जो कि आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं थी और हो जाएगा। तो ये इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेरी गुड। ओके अच्छा किसी ने आंसर 5 भी किया है। ओके तो आंसर 5 नहीं होगा, 15 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर। If S5 equal to 15 and S6 equal to 21, find T6. ओके दुर्वेश, ओके नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, S5 इक्वल टू 15 एंड S6 इक्वल टू 21। ओके तो इसको कैसे करेंगे, तो वो इट्स वेरी डिफिकल्ट, देखने में तो लग रहा है लेकिन ये काफी इजी है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमसे T6 पूछा गया है। ओके तो T6 पूछा गया है, जैसे कि अगर मान लो, ओके किसी ने आंसर भी किया, वेरी गुड, 1 2 3 4। ओके एंड नेक्स्ट टर्म इज 5। अगर मैं बोलूं कि ये फर्स्ट 4 टर्म का सम और 5th टर्म का सम करते हैं, और हमसे पूछा गया कि ये वाला टर्म बताओ भाई,
ये वाला टर्म कौन सा है, फिफ्थ टर्म कौन सा है, तो 5 है। कैसे? क्योंकि इसका जब सम करोगे 4 + 3 + 2 + 1, ये हो गया आपका 10। ओके, और यहाँ से यहाँ तक सम करोगे तो ये हो गया 15। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा टर्म में लिखें, मैथमेटिकल टर्म में, तो ये होगा S4 = 10 और S5 = 15। ओके, तो ये आपका टर्म कौन सा है, ये फिफ्थ टर्म है, मतलब ये T5 है। ओके, तो T5 ही पता करना है, तो T5 कैसे निकालेंगे, 15 - 10, ये हो गया आपका T5 = S5 - S4। ओके, तो ये हो गया आपका 15 - 10 दैट इज 5। ओके, तो ये मतलब मैंने बताया कि इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, मतलब कि जो टर्म हमको निकालना है उसको कंसेक्यूटिव टर्म अगर सम दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो T6 = S6 - S5, तो ये हो गया 21 - 15। तो 21 - 15 दैट इज 6। ओके, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, ये क्लियर है। यहाँ पे आपका जो टर्म दिया हुआ है ये SN दिया हुआ है, सम ऑफ टर्म दिया हुआ है, ये T5 और T6 नहीं दिया हुआ है, जो कि आप मतलब उसको कैलकुलेशन कर रहे हो, या फिर A और D नहीं दिया हुआ है कि आप वैसे बना रहे हो। यहाँ पे S5 दिया हुआ है और S6 दिया हुआ है, मतलब सम दिया हुआ है। ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, टी मतलब टर्म। ओके, टी मतलब होता है टर्म। जैसे कि ये आपका फर्स्ट टर्म है तो ये आपका T1 है। ओके, ये सेकेंड टर्म T2, थर्ड टर्म को T3 लिखेंगे। उसी तरीके से T6 जो है वो सिक्स टर्म है। जैसे S5 है तो वो मतलब सम ऑफ 5 टर्म्स। ओके, S6 का मतलब सम ऑफ सिक्स टर्म, मतलब 6 टर्म तक का सम जो है वो 21 है, और 5 टर्म्स तक का सम जो है वो 15 है। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा सब। नो नो नो, हम लोग A6 नहीं लिख सकते। हम लोग को लिखने का तरीका जो है वो T से ही हम लोग उसको डिनोट करते हैं, नॉट A से। ओके, नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे तो कुछ दिया हुआ नहीं है AP का टर्म, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले ढूंढेंगे कि AP यहाँ पे है क्या। ओके, तो AP है क्या, तो कैसे ढूंढेंगे, तो हमको मल्टीपल्स ऑफ 3 बोला है। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 का मतलब ये हुआ कि 3, 6, 9, 12, 15। ओके, इस तरीके से मल्टीपल होगा 3 का। तो यहाँ ये जो है ये आपका AP में है। ओके, तो फर्स्ट टर्म क्या है, A = 3, D क्या है, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि मल्टीपल है तो सब में डिफरेंस जो है वो मतलब सब में 3 3 ऐड हो रहा है, यानी कि D का भी वैल्यू 3 है। हमको चाहिए क्या, 5 टर्म का सम चाहिए, यानी कि T5 चाहिए। तो Tn = क्या होता है आपका, Tn = होता है A + n - 1D, 1 × D। n के जगह पे हम 5 रखेंगे और A के जगह पे 3 रखेंगे, तो रख देते हैं 3 + 5 - 1 × 3। तो ये होगा आपका 3 + 4 × 3, तो 3 + 12, 12 + 3 = 15। ओके, तो विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन सी।
ओके, वेरी गुड। जिन्होंने आंसर किया वेरी गुड, वंडरफुल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले एपी को लिख लेते हैं, मतलब इस प्रोग्रेशन को। ए 3 6 12 24। ओके, तो 6 और 3 का डिफरेंस क्या होगा? 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। 24 minus 12, it is 12. Okay, so here you can see 3 6 12 that is not equal. Okay, that are not equal, so this is the sequence is not AP. Okay, so where is the option B? Okay, option B is not AP, so this one is correct. Very good, wonderful answers from you. Question number 6. For a sequence of Sn equal to n by n plus 1, then find the value of S10. ओके, तो हमको यहाँ पे S10 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हमको और कुछ गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे n के जगह पे क्या है? 10 है। तो हम लोग इसमें Sn इक्वल टू आपको गिवन है n बाई n प्लस 1। तो ये होगा, n के जगह पे हम लोग को 10 पुट करना है। हम लोग डायरेक्टली पुट कर देंगे 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 1। तो ये हो गया आपका 10 डिवाइड बाई 11। ओके, तो 10 बाई 11 कहाँ पे है? तो यहाँ पे। ये आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है आपका द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द एपी whose फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4। ओके, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो उसका फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है? 3 और कॉमन डिफरेंस 4। तो हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन में कि कौन कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका कॉमन डिफरेंस 4 है। ओके, तो लेट चेक। यहाँ पे 10 और 7 दिया हुआ है। तो 10 माइनस 7 3, लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या चाहिए? 4 चाहिए। 11 माइनस 7 यहाँ पे होगा आपका 4। ओके, कॉमन डिफरेंस क्या है? 4 है। यहाँ पे 4 और 7 है, यानी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यहाँ पे भी 4 है, नहीं 3 है। ओके, और यहाँ पे 3 और 4 है, तो मतलब कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 है। तो सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इसमें और क्या इससे क्वेश्चन बना सकता है? ओके, तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और ऑप्शन को ऐसे रोटेट कर सकता है। मैं एक और ऑप्शन लिखता हूँ। जैसे ए ऑप्शन में आपको सपोज वो दे देगा 6 और 10। ओके, बी ऑप्शन में आपको वो दे देगा 7 11। सी ऑप्शन में वो दे देगा 8 और 12। डी ऑप्शन में आपको वो देगा 9 और 13। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए, तो सारे ऑप्शन क्या है? यहाँ पे 6 10 है, मतलब कि जो कॉमन डिफरेंस वो क्या है? 4 है। यहाँ पे 7 11 है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 4। 8 12 है, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 4। और 9 13 है, तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 4। तो यहाँ पे अब तो आपका माथा चकरा जाएगा कि कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट है। सब जगह कॉमन डिफरेंस 4 है। तो सो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है,
तो अब हम लोग क्वेश्चंस को फिर से पढ़ेंगे। द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द एपी व्हिच फर्स्ट टर्म इज 3। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है, यानी कि हम लोग मतलब हम लोग को क्या करना है, अब थोड़ा सा एपी को हम लोग लिख के देखते हैं कौन सा आता है। ओके, तो जैसे कि 3 है, फर्स्ट टर्म 3 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 7, और फिर नेक्स्ट टर्म 11, फिर से नेक्स्ट टर्म 15। ओके, इस तरीके से आपका ये एपी होगा। ओके, तो ये आपका इस तरीके से एपी होगा, तो यानी कि आपका 7 11 है क्या इसमें, तो यहाँ पे आपका है, तो यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और किस तरीके के इसे मतलब, और जैसे एग्जाम जो क्वेश्चन सेट करने वाला होगा वो सोचेगा कि ये तो इजी है, ये तो ये ऐसे भी आपने कर लिया, ऐसे भी कर लिया, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा और हम लोग क्वेश्चन टफ दे देते हैं। और इसमें क्या टफ बनाते हैं इसको कैसे, तो जैसे ये 7 11 है, तो ये क्या करेगा, कोई दूसरा नंबर दे देगा जो कि आपको मतलब नहीं पता होगा। जैसे कि आप यहाँ पे सीक्वेंस में आपने लिखा, वो सीक्वेंस में नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आपको मान लीजिए 45 दे देगा, ठीक है, तो 45 और 49 दे दिए सपोज, इसको चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे, तो इस कंडीशन में हम लोग चेक कर लेंगे 45 जो है वो इस एपी का सीक्वेंस में है कि नहीं है। तो हम लोग को एक फार्मूला पता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है, तो हमको ए पता है, डी पता है और टी एन पता है, तो हम लोग 45 रख लेते हैं। तो 45 इक्वल टू ए का वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 डी, डी का वैल्यू 4, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 45 माइनस 3 42। ओके, 45 माइनस 3 42, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 0 और 0.4 5 जा 20, यानी कि 10.5 आ रहा है। ओके, और प्लस 1 करेंगे, ठीक है, ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका 11.5। तो 11.5 जो है वो n का वैल्यू आ रहा है, यानी कि n का जो वैल्यू है वो 11.5 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, इसीलिए 45 जो है वो इसमें नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका द फर्स्ट टू टर्म्स of the sequence whose nth term is tn equal to 3n minus 4. 49 and 45. We cannot minus 49 and 45. We can 49 माइनस 45 कैसे माइनस नहीं कर सकते, 49 माइनस 45 क्या होगा, 4 होगा। ओके, 49 और 45 में अगर माइनस करना होगा तो जैसे यहाँ पे है 45 49, तो नेक्स्ट टर्म आपका 49 है, तो 49 माइनस 45 होगा। अगर आप बोल रहे हो नहीं, हमारा जो टर्म है वो 49 एंड 45 है, जो नेक्स्ट टर्म है वो 45 है, तो इस कंडीशन में हम लोग 45 माइनस 49 करेंगे, तो ये हो गया आपका -4। ओके, तो हम लोग माइनस कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि जो आपका डी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, निगेटिव और 0 हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टू टर्म्स आपको पता करना है इसका। ओके, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म के लिए यानी कि T1 हमको चाहिए, और सेकेंड टर्म मतलब फर्स्ट टू टर्म का मतलब क्या हुआ, T1 एंड T2 हमको चाहिए। तो T1 निकालेंगे यहाँ से, इनके जगह पे 1 रखेंगे तो होगा 3 × 1 -4, तो ये होगा आपका -1। ओके, T2 के लिए n के जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे होगा 3 × 2 -4,
तो ये हो गया आपका 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। ओके, तो इसमें से फर्स्ट टर्म आपका -1, सेकेंड टर्म इज 2। तो आपका किस ऑप्शन में है? 3 4 ये नहीं होगा। -1 2 बी ऑप्शन इज करेक्ट। 2 5 इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ओके, वेट वेट वेट, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस हियर? 2 माइनस माइनस 1। ओके, तो ये होगा आपका 3। तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्यों? ये सीक्वेंस में है बट इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इसने पूछा है फर्स्ट टू टर्म। ओके, तो ये फर्स्ट टू टर्म नहीं होगा, ये सेकेंड और थर्ड टर्म होगा। ओके, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म। और ऑप्शन डी में क्या है? -1 जो कि फर्स्ट टर्म है, T1 है, लेकिन T2 0 नहीं है, इसीलिए ये आपका इनकरेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। ओके, क्या होता है? आप लोग देखो, चेक करो अभी कौन सा होगा। चैट बॉक्स में आप लोग आंसर करो। ऑप्शन ए ओके, ऑप्शन बी ए ओके ओके, सी ओके ओके। तो आप लोग सारा जो भी दिया हुआ है सबको आंसर कर दो, ए बी सी डी। उसमें से तो कोई एक करेक्ट, ओके सबने सी किया, वेरी गुड। तो अभी हम लोगों ने देखा था, हाँ, तो जैसे कि कुछ लोगों ने जो जिन्होंने ए और कभी बी टिक किया है, तो बी केयरफुल। ऐसा क्वेश्चन देने का मकसद ये है एग्जामिनर का कि वो चाहता है कि आप गलत करके आओ। ओके, जब ऐसा ऑप्शन दिया हो कि बोथ ए एंड बी, तो आपको सब ऑप्शन को पढ़ना होगा। ओके, ये नहीं कि आप क्वेश्चन बना रहे हो, ऑप्शन ए देखा आपने कि ये आंसर करेक्ट है, तुरंत ए पे आप भर के चले आए। उसको और जो बाकी ऑप्शंस हैं उनको भी आप पढ़ लिया करो। ओके, हो सकता है कि आपको बोथ ए एंड बी दिया हो। ओके, तो उस कंडीशन में आपका वो गलत हो जाएगा। तो ऐसा अगर आप सोच रहे हो कि अगर मैंने ये ऑप्शन करेक्ट करके आया है, ठीक है, या फिर बी आपने करेक्ट करके आया है, कोई एक मतलब ए या बी, तो वो आपको उसको एक एक मार्क्स भी आपको नहीं दिया जाएगा। ये आपका अगर क्वेश्चन है, आपने अगर ए टिक किया है, तो आप ये सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी है। ओके, राइट, एंड दिस वन इज आल्सो राइट, ए एंड बी, this one and this one is also right, but in the case of C, in the option, in the given question, option C is also given, and here you can see both option A and B, so option C is correct, not A and not B. Okay, so आपको सारे ऑप्शंस को पढ़ने हैं, ठीक है। और ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे n/2 इंटू 2a प्लस n प्लस 1d। ओके, यहाँ पे अगर माइनस साइन रहता तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होता, लेकिन ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, सर ऑप्शन ए एंड डी इज सेम। कैसे सेम है ऑप्शन ए और डी? स्नेहू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है ऑप्शन डी में, और यहाँ पे ऑप्शन ए में माइनस साइन है। तो इसलिए ऑप्शन ए डी जो है वो रॉन्ग है, ऑप्शन ए जो है वो होगा, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन बोथ ए एंड बी दिया हुआ है, इसीलिए आपका सी ऑप्शन। ओके, एट्थ टर्म ऑफ द एपी, दिस, ये आपका एक एपी दिया हुआ है, आपको एट्थ टर्म निकालना है। तो सबसे पहले ए देखते हैं, ए क्या है? ए इक्वल टू 6,
डी इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस सिक्स इक्वल टू 14 माइनस 10। इन दोनों को पहले आपको चेक करना होगा। हालांकि यहाँ पे एपी अगर लिख दिया हो क्वेश्चन में तो यानी कि ये एपी में ही होगा। ओके, तो आप एक बार इसको चेक करके आगे बढ़ सकते हो। तो यानी कि डी इक्वल टू 4 हुआ, तो हमको निकालना है T8। ठीक है, तो T8 इक्वल टू होगा ए प्लस, ए का वैल्यू 6 प्लस n माइनस मतलब 8 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 4। तो ये हो गया 6 प्लस 7 इंटू 4, तो 6 प्लस 28, ये हो गया आपका 34। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, वेरी गुड आंसर फ्रॉम ऑल। इसी तरीके के आपके एपी के क्वेश्चंस आएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। इसी तरीके के ऑब्जेक्टिव्स आपके बनेंगे। ओके, if first and last term of an AP is 20 and 100 respectively, then S10 equal to, ओके, S10 आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, यानी कि ए का वैल्यू दिया हुआ है 20, लास्ट टर्म में यानी कि एल का वैल्यू दिया हुआ है 100। ओके, जिन्होंने कर लिया वंडरफुल, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं किया वो लोग देखिए, ए इक्वल टू 20, एल इक्वल टू 100। हमने एक फार्मूला पढ़ा था एस एन का। एस एन का हमने दो फार्मूला मैंने बताया था। एक बताया था n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, 1 इंटू डी। और एक फार्मूला हम लोगों ने देखा था एस एन का, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। ओके, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए ए जो है आपका फर्स्ट टर्म और एल लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो इसको हम लोग यूज कर लेंगे। तो ये एन का वैल्यू कितना है 10 है। ओके, तो S10 निकालना है, तो S10 इक्वल टू 10/2 इंटू ए का वैल्यू 20 प्लस 100, ये होगा 10/2 इक्वल टू 5 इंटू 100 प्लस 2 120, 120 इंटू 5 600। ओके, विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो S10 का वैल्यू 600। और दूसरा मेथड क्या है करने का, इजी मेथड। अब आप बोलोगे कि सर मतलब कि टाइम तो कम रहेगा, इतना तो टाइम मिलेगा नहीं जितना देर में आप सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, कुछ है क्वेश्चन में, इसमें बस आपको देखना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो हमको एक फॉर्मूला पता है जो कि n/2 इंटू ए प्लस एल होता है। इनका वैल्यू 10 दिया हुआ है, यानी कि 10/2 यानी कि 5 होगा। अब 5 एक जगह कहीं पे लिख लो, इंटू अब इन दोनों का टर्म फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम हम करते हैं, तो 100 प्लस 20 120, 120 इंटू 5 600। डायरेक्ट आंसर आपका, ये सब लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ओके, तो इट्स सिंपल। नेक्स्ट है, इफ फर्स्ट टर्म इज 5, कॉमन डिफरेंस इज 3, देन एपी इज। ओके, तो कौन सा एपी होगा, तो हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है 5, सेकेंड टर्म क्या होगा 5 प्लस 3 8 होगा। उसके बाद कौन सा टर्म होगा 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14। इस तरीके का ये आपका एपी है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 5 8 11 14, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, ये यहाँ पे 5 10 15 20, तो देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो डिफरेंट है, इसीलिए ये नहीं होगा। 5 6 10 ये एपी में ही नहीं है। ये 3 8 13
18 और 23। ओके, तो आपको ध्यान देना है, ये नहीं कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को आप ए पढ़ लो और फर्स्ट टर्म को कॉमन डिफरेंस समझ लो। तो यहाँ पे कुछ तरीके का भी ऑप्शन दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस को आप उल्टा समझोगे तो 3, 8, 13, तो ये भी आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा फर्स्ट टर्म है और कौन सा कॉमन डिफरेंस है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 है। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 है। ओके, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो 5 है। ओके, सबने आंसर किया डी डी डी। ओके, वेरी गुड। For an AP, T16 equal to 160, A equal to 10, then D. ओके, यहाँ पे T16 का वैल्यू दिया हुआ है 160 और A का वैल्यू 10 दिया हुआ है। हमको D का वैल्यू निकालना है। ओके, तो T16 इक्वल टू क्या होगा? तो Tn इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1D। तो n के जगह पे 16 रखेंगे, 16 माइनस 1 इंटू डी। T16 का वैल्यू क्या है? 160, तो यहाँ पे 160 पुट करेंगे। A का वैल्यू क्या है? 10 प्लस 16 माइनस 1, 15 इंटू डी। तो 160 माइनस 10 क्या हो जाएगा आपका? 15D इक्वल टू 160 माइनस 10, 150। D इक्वल टू 150 by 15. So then what is the value of D? D is 10. Which one is correct? 20 is not correct, 15 is not correct, 10 is correct and minus 10. ओके, तो हो सकता है आपका कहीं कैलकुलेशन आपने मिस्टेक कर दिया बाय द वे, आपका माइनस 10 आ जाएगा। ओके, तो ये भी ऑप्शन में मौजूद है, तो आप सही से सॉल्व करो। ओके, सबने आंसर किया डी डी डी। अच्छा, डी ऑप्शन सी होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका 14 नंबर। nth term of an AP each. Okay, which one is correct? ये तो सबको पता होना चाहिए। ए बी, ओके, ए बी ए, ओके, ए बी करके आंसर आया है, तो कौन सा करेक्ट है भाई? ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? nth टर्म ऑफ एपी, ऑफ एन एपी। यहाँ पे टर्म बोला है, ना कि सम बोला है। ओके, तो मतलब टर्म बोला है, यानी कि Tn टर्म हमको निकालना है। Tn इक्वल टू क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ पे आपका कौन सा है? ऑप्शन बी। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी में क्या है? यहाँ पे प्लस के जगह यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, जो कि आपका गलत है। ऑप्शन ए में क्या है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ पे Sn दिया हुआ है, यानी कि सम ऑफ nth टर्म। अगर यही पूछा रहा था क्वेश्चन में कि आपको बताना है द सम ऑफ nth टर्म ऑफ NAP। ओके, जब आपको पूछा जाए कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ NAP, तो उस कंडीशन में आपका ए। लेकिन इस कंडीशन में क्या है? यहाँ पे क्या पूछा है? nth टर्म ऑफ NAP। आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। ओके, तो ये Sn दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म ऑफ AP, इसीलिए आपका इनकरेक्ट है। तो विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी। ओके, ओके, साहिल ने डी आंसर किया। डी कैसे होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा ना? साहिल क्लियर हुआ? ओके, लवन्या और किसने किसने ये आंसर किया? अनुष्का, ओके, माधवी। तो आप लोगों को सबको ये क्लियर हो गया? ए नहीं होगा, बी होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, वेरी गुड।
वेरी गुड। ओके संजना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एपी। ओके, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा एपी में है। ओके, तो हम लोग चेक कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 0.2 -2, ये होगा आपका -1.8। ओके, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं, तो 0.002 -0.2। ओके, तो ये भी माइनस में आपका होगा 0.89 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों जगह पे डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, यानी कि ये आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। सेकेंड, 5 10 20 और 40, 5 10 का डिफरेंस 5, 10 20 का डिफरेंस 10, 40 और 20 का डिफरेंस 20, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। 40 35 30 25, तो 35 -40 -5, 30 -35 -5, 25 -30 -5, तो तीनों में कांस्टेंट आ रहा है कॉमन डिफरेंस, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, वाह, साहिल, प्रिशा, दिया, दुर्वेश, स्नेहो, लावण्या, वेरी गुड। 16 in an AP। ओके, -5 -2 1 4। ओके, तो इसमें आपको बताना है, इसमें कुछ पूछा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन से आपको देख करके ये समझना है कि इसमें क्या पूछा है। ओके, तो क्या पूछा है यहाँ पे, तो ए और डी का वैल्यू पूछा है। तो ए का वैल्यू क्या होगा, इसको देखिए -5, डी का वैल्यू क्या होगा, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -2 -5, तो -2 और ये माइनस माइनस क्या होगा, +5, तो 5 -2 इज 3। ओके, तो डी का वैल्यू 3 और ए का वैल्यू -5, तो ऑप्शन ए में आपका ए का वैल्यू -5 है, डी का वैल्यू 4 है, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी, a equal to -5, b equal to -3, but the value of d equal to 3, and here you can see the value of d is -3, that is wrong. Option C, a equal to 4, so what is the value of a, -5, this is also incorrect. Option D, a equal to -5 and d equal to 3, that's correct. Okay, option D is correct. Okay, very good, all of you. You have given a correct answer. Next question है, if a equal to 35 and d equal to 0, then find t this इतना 1001. Okay, so it's very difficult question. You think, okay. 1001, तो यहाँ पे 1001 जो है इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, तो ए का वैल्यू 35, तो 35 प्लस 1001 -1 इंटू डी का वैल्यू 0, यानी कि दिस होल टर्म इज 0। ओके, हु हैज स्नेह, व्हाट, राइट इन द चैट बॉक्स योर डाउट। ओके, तो 1 equal to
35 प्लस 0 डेट इज 35। ओके, देखो कितना सिंपल है। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी। और ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए हैं, लग रहा है कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है या फिर ये वाला। लेकिन जब आप इसको देखोगे डी का वैल्यू 0 है, मतलब इसका कैसा एपी बनेगा? 35 35 35। तो इस तरीके का भी एपी हो सकता है। ओके, जिसका कॉमन डिफरेंस 0 हो तो वो कैसा एपी होगा? सारा नंबर सेम होगा। ठीक है, तो आप इसको 10 बार लिखो, 50 बार लिखो, या फिर 1000 टाइम्स लिखो, या फिर 1 लाख टाइम्स लिखो, या फिर 1 करोड़ टाइम्स लिखो, इसका वैल्यू क्या होगा? अगर 1 लाख टर्म भी निकालोगे तो इसका वैल्यू 35 ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमन डिफरेंस डी ऑफ एन ए पी कैन बी। ओके, क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, तो यस पॉजिटिव होता है। निगेटिव हो सकता है, यस निगेटिव भी होता है। क्या जीरो हो सकता है? तो जीरो भी हो सकता है। ओके, तो ये तीनों ऑप्शन हो सकता है, तो तीनों ऑप्शन को रंगना नहीं है। ओके, आपको जो आंसर शीट मिलेगा, तो जैसे सपोज वहाँ पे आपको सर ने दिखाया था OMR शीट, तो उसमें आपको 4 ऑप्शंस होंगे कलर करने के लिए। ओके, तो क्या यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन करेक्ट है, तो क्या तीनों को रंगना है? नो, यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया हुआ है अल, तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये करेक्ट है, यानी कि आपको इसी को रंगना है, ना कि ये सब। ओके, तो दीज आर इनकरेक्ट। ए बी सी जो है वो ऑप्शन इनकरेक्ट है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 नंबर में आप जाओगे तो वहाँ पे इस तरीके के ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको यहाँ पे लिखा भी होगा ए बी सी डी। तो डी वाला ऑप्शन को यहाँ पे ऐसे अच्छे से कलर करोगे। ओके, ये नहीं कि कलर करते करते सी में भी हम मिला दी। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको गलत हो जाएगा, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, तो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लगभग जो भी क्वेश्चंस बनने वाले थे उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। ओके, तो किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। एंड स्नेहू आर आस्किंग द सम ऑफ nth टर्म। ओके, सो हम लोग चलते हैं अपने पीपीटी। तो यहाँ पे यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन ए पी क्या होता है? ये होता है आपका एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, और एक अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन होगा, तो आपका जो मतलब सम ऑफ n टर्म होगा वो होगा n बाई 2 इंटू 2a प्लस n बाई 2 इंटू a प्लस l। ओके, इज इट क्लियर? इसने हो क्वेश्चन नंबर 7 साहिल ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, डिस्कस कर लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है आपका। क्या दिक्कत है इसमें? तो यहाँ पे बोल रहा है कि नेक्स्ट 2 टर्म। ओके, तो नेक्स्ट 2 टर्म पता करना है, तो फर्स्ट टर्म क्या है? 3 और कॉमन डिफरेंस 4 है, तो हम लोग इसको एपी में लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म 3 है, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 4 प्लस 3 7, फिर नेक्स्ट टर्म 11, फिर नेक्स्ट टर्म 11 प्लस 4 15। ओके, तो 7 और 11 किसमें है? ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, साहिल क्लियर हुआ? साहिल, इज इट क्लियर? ओके, तो आज जो लेक्चर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपका ये आज फिनिश हुआ। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहेंगे, और जो आपका बुक है ये, इसमें जो भी है इसको आप लोग थोड़ा बहुत पेज पलट करके देख लेंगे क्या सब दिया हुआ है।
इससे आपको थोड़ा सा अपडेट होते रहेगा, इसमें जो भी फार्मूला दिया हुआ उसको आप लोग अपडेट करते रहेंगे। और क्लास जो है आपका 8 PM में शुरू हो जाता है, आपको 5 मिनट पहले ज्वाइन करना है। ओके, नेक्स्ट क्लास से आप लोग इसका ध्यान रखेंगे ताकि हम लोग समय पे क्लास स्टार्ट करें और समय पे एंड करें। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे सर ने अनाउंसमेंट किया कि आपको जो ईमेल प्रोवाइड आपने किया है उस पर आपको मेल गया होगा और वहाँ से आपको ज्वाइन होना है। वहाँ पे आपको परमिशन देने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी आपको परमिशन दे दिया जाता है। ओके, तो आप उसी मेल से ज्वाइन होगे जहाँ पे आपको लिंक गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास से इस चीज़ का ध्यान रखोगे। तो आज की क्लास में अगर किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, अदरवाइज हम लोग क्लास को एंड करेंगे। तो मैं देख लेता हूँ चैट बॉक्स, किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, सो हम लोग यहीं पे क्लास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड योर डिसिप्लिन। ओके, वेरी गुड, नाउ यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट। Avigna, Jay, Prisha, please leave the meeting. Class has ended.